अस्सलामु अलैकुम। अरबी ज़बान को शुरू करने के लिए यानी अरबी ज़बान को बिल्कुल शुरू से सीखने के लिए आज का हमारा ये 20वां सबक होगा। इससे पहले हमारे 19 असबाक मुकम्मल हो गए और ये 20वां सबक है। और दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं इल्म नहू, यानी जिस इल्म में ये बात सिखाई जाती है कि किसी भी लफ्ज़ पर ज़बर क्यों आता है, ज़ेर क्यों आता है, पेश क्यों आता है और कब आता है। ठीक है, तो इस इल्म को सीखने के लिए आज का हमारा ये 20वां सबक है। और उसमें हमारे मुरक्कब नाकिस की जो चंद किस्में की थी, फिर उसमें 4 किस्में हम लेकर आए थे। मुरक्कब नाकिस में 4 किस्में लेकर आए थे। नंबर 1 मुरक्कब इजाफी, नंबर 2 मुरक्कब तौसीफी, नंबर 3 मुरक्कब बिनाई और नंबर 4 मुरक्कब मनासरफ। तो हमारा मुरक्कब बिनाई का बयान चल रहा है और यह आखिरी बयान है। और आज मुरक्कब बिनाई का ये आखिरी सबक है, चूँकि आज का हमारा ये 7वें मरहले का सबक होगा। इससे पहले हम 6 मरहलों का सबक पढ़ा चुके हैं, अभी हम उसको बताएंगे इजमाली तौर पर। पहला मरहला था क्या? पहला मरहला था 3 से 10 तक के कवाइद, एक मरहला। दूसरे मरहले में हमने समझाया 11 और 12 के कवाइद। तीसरे मरहले में हमने समझाए 13 से 19 तक के कवाइद। चौथे मरहले में हमने समझाए कि सिर्फ धाइयाँ यानी 20 से लेकर 90 तक, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 सिर्फ धाइयों के कवाइद। और पांचवें मरहले में हमने आपको समझाया 21 और 22, इसी तरह 91 और 92 तक। ये जो ढाई के बाद जो 2 अदद हैं 21, 22, 31, 32, ठीक है, इसी तरह 41, 42, इसी तरह 51, 52 यानी 91, 92 तक ये पांचवा हमारा मरहला था। छठा मरहला हमारा गुज़िश्ता कल का था, जिसमें हमने आपको समझाया था कि 23 से 29 तक के कवाइद। इसी में आ जाता है क्या, 23 से 29 के बाद 33 से 39 तक, इसी तरह 43 से 49 तक, इसी तरह 53 से 59 तक। यानी ये जो हमारे 7 अदद बाकी रह जाते हैं, कितने? 7 अदद, इनके 99 तक कवाइद हमने समझा दिए थे। और आज का हमारा जो आखिरी मरहला होगा वो होगा, चूंकि 99 तक हमारे पूरे कवाइद हो गए, लफ्ज सो जो होगा, सो के कवाइद। तो आज का हमारा उन्वान होगा लफ्ज सो के कवाइद। यानी अगर हमें कहना है 100 कमरे, 100 तलबा, 100 ट्रेन, 100 मुल्क, कुछ भी हमें अगर कहना है, 100 तिपाही, 100 कलम, तो ये लफ्ज सो जो है इसको हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे अरबी के अंदर और किस तरह इसको बनाएंगे और किस तरह इसको लिखेंगे। तो हमारा उन्वान होगा आज का लफ्ज सो के कवाइद। लफ्ज सो, लफ्ज सो, इसको अरबी में बोलते हैं क्या? मिआतुन, ठीक है, और लिखा जाता है इस तरह, क्या बोलते हैं इसको? मिआतुन। तो सो इस तरह लिखा जाएगा अरबी में मिआतुन। तो लफ्ज सो यानी मिआतुन के कवाइद, किसके? लफ्ज सो, जिसको अरबी में कहते हैं मिआतुन। क्या कहते हैं? मिआतुन। तो उसके कवाइद हैं आज के इस सबक में, ठीक है। तो हसब मामूल जो हमारा मामूल चला हुआ है, सबसे पहले हम मिसाल पेश करेंगे, उसके बाद हम बाकी कवाइद को पेश करेंगे। तो पहला मिसाल हम देंगे साफरा, क्या? साफरा, साफरा, मिआतु, साफरा मिआतु, साफरा मिआतु, तिलमीदिन, क्या? तिलमीदिन, साफरा मिआतु तिलमीदिन। यह है हमारी मिसाल, जिससे हम समझेंगे सो के कवाइद को। साफरा ये माजी है, इसको हम इल्म सर्फ में समझाएंगे, जल्दी इल्म सर्फ शुरू होने वाला है। तो इसका तर्जुमा है सफर किया, माजी है तो इसका तर्जुमा किया सफर किया। और मिआतुन के माने 100
और तिलमीद के माने तलबा, असल तो तर्जुमा है इसका तालिब इल्म, लेकिन सो जब पढ़ेंगे मिलाएंगे तो तर्जुमा करेंगे सो तलबा ने, सो स्टूडेंट्स ने सफर किया, सो तलबा ने या कहें सो स्टूडेंट्स ने सफर किया। यह है हमारी एक मिसाल। इसी से आप बेशुमार मिसालें बना सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं, आप यहाँ तिलमीद की जगह रजुल ले आए, क्या साफरा मिअतु रजुलिन, क्या तर्जमा, 100 आदमियों ने सफर किया। ठीक है, 100 आदमियों ने सफर किया। आप यहाँ औरत ले आए, इमरातुन के माने औरत, आप कहें साफरा मिअतु इमरातिन, क्या तर्जमा, 100 औरतों ने सफर किया। राइट, आप यहाँ लफ्ज इमाम ले आए, आप कहें साफरा मिअतु इमामिन, 100 इमामों ने सफर किया। और जो हज करने के लिए जाते हैं उसको बोलते हैं हाजी, क्या बोलते हैं, हाजी। तो लफ्ज असल या तो उसमें निस्बती है, यानी हज करने वाला, असल है वो हाजिन, क्या हाजिन। आप कह सकते हो साफरा मिअतु हाजिन, साफरा मिअतु हाजिन, 100 हज वालों ने सफर किया, 100 हज वालों ने सफर किया। तो इस तरह बेशुमार मिसालें आप बना सकते हैं, मुज़क्कर की भी और मुअन्नथ की भी। तो अब हम इसके जो कवायद हैं उन कवायद को लिखेंगे और इस मिसाल पर उनको मुंतबिक करते चले जाएंगे, यानी समझाते चले जाएंगे कि इसका क्या मतलब है। कायदा नंबर 1, क्या, कायदा, कायदा नंबर 1, मादूद, क्या, मादूद, क्या, मादूद, हमेशा, मादूद हमेशा, मुफरद, क्या, मादूद हमेशा मुफरद होता है, मादूद हमेशा मुफरद होता है। अब जो हमारे रोजाना के सबक पढ़ने वाले तलबा और तालिबात हैं वो कहेंगे कि आज तो कायदा गलत लिख दिया। रोजाना तो लिखते हैं मादूद हमेशा मुफरद मंसूब होता है, और तो मंसूब छोड़ दिया आपने। नहीं, नहीं छोड़ा, वो वहां के लिए था, यहाँ के लिए यही है। मादूद हमारा मुफरद तो होगा लेकिन मंसूब नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब तक जितने भी मादूद थे वो सब के सब क्या थे, मुफरद थे और मंसूब थे। लेकिन यहाँ जो आज मादूद आया है उसके बारे में लिखा है कि मादूद हमेशा मुफरद होता है, क्या होता है, मुफरद होता है, लेकिन मंसूब होने की बात इन्होंने नहीं कही है। राइट, समझ में आ गया, ये ध्यान में रखिएगा। मादूद का मतलब तिलमीजिन, बार बार हम समझा चुके हैं कि जिसको शुमार किया जाए, जिसको गिना जाए, उसको मादूद कहते हैं। जैसे आप कहें 100 सेब, तो 100 अदद, सेब मादूद, 100 पंखे, 100 अदद और पंखे मादूद। आप कहें 100 कलम, 100 अदद, कलम मादूद। तो इसी तरह हम यहाँ कह रहे हैं 100 तलबा, तो 100 मादूद, 100 अदद और तलबा मादूद। तो ये जो तिलमीज है ये है हमारा मादूद। राइट, अब ये जो मादूद है कह रहे हैं कि मादूद हमेशा, यानी कभी भी, किसी भी हालत में, किसी भी शक्ल में, कहा, किसी भी मौके पर, हर हाल में इसको मुफरद लाएंगे। हमेशा का मतलब हमेशा, मुफरद का मतलब वाहिद, तस्निया जमा नहीं लेकर आएंगे। मुफरद का मतलब समझ रहे हैं आप, वाहिद। तो इसको हम तिलमीद को वाहिद लेकर आए, क्योंकि इसकी जमा आती है तलामीद और तस्निया आती है तिलमीदानी। तो ये इसकी तस्निया आती है और जमा हमने आपको बता दी। तो ना इसको तस्निया लेकर आएंगे ना इसको जमा लेकर आएंगे, हमेशा मुफरद ही लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये इसमें पहला कायदा हो गया कि मादूद हमेशा मुफरद होता है। कायदा नंबर 2, कायदा, कायदा नंबर 2, कायदा नंबर 2, अदद, अदद मुजाफ, क्या, अदद मुजाफ और अदद मुजाफ और मादूद, कौन, मादूद मुजाफ इले, क्या, मादूद मुजाफ इले, मादूद मुजाफ इले
होता है। क्या होता है? अदद मुजाफ और मादूद मुजाफ इले होता है। ये हमारा आज का दूसरा कायदा है। अगर आपने हमारे सारे सबक पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा उसमें एक सबक आया था मुजाफ और मुजाफ इले के कवाइद। तो यहाँ समझने से पहले अगर आपने उस वीडियो को समझ लिया होगा तो लिखते ही आपके समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो लेकिन हम यहाँ थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी मालूमात बताते चले जाते हैं। मुकम्मल तौर पर अगर आप इसको समझना होगा तो आप मुजाफ और मुजाफ इले के बयान को आप पढ़ लें। इसीलिए हमने हर सबक के थंबनेल पर यानी जो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है उस पर लिख दिया है, जो भी उसके अंदर हमने बयान किया है वो सारी चीजें लिख दी हैं। तो इसलिए आपको तलाशने में भी आसानी रहेगी। तो जहां हमने मुजाफ और मुजाफ इले का बयान लिखा है और बताया है, अगर आप उसको भूल गए हैं तो दोबारा सुन लीजिएगा, लेकिन बहरहाल हम फिर भी समझा देते हैं मोटी मोटी बातें। तो ये कह रहे हैं अदद मतलब मिअतुन, और कह रहे हैं मादूद मतलब तिलमीदिन। कह रहे हैं अदद तो मुजाफ होगा, राइट, और मादूद मुजाफ इले होगा, राइट, ठीक है। तो ये समझाना चाह रहे हैं कि अदद जो होगा वो तो मुजाफ होगा और मादूद होगा मुजाफ इले होगा। क्या मतलब है इसका? उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि जो मुजाफ होता है क्या होता है? वो आमिल होता है। जो मुजाफ इले होता है वो मामूल होता है। ठीक है, हमने बताया था आपको। तो क्या मतलब? तिलमीदिन के नीचे जो जेर आ रहा है वो इस मिअतु आमिल की वजह से आ रहा है। इस मिअतु आमिल ने यानी मुजाफ ने इस तिलमीदिन मामूल यानी मुजाफ इले को जेर दिया है। चूंकि हमने उसमें पढ़ाया था उस सबक में कि मुजाफ इले हमेशा मजरूर होता है यानी इस पर जेर आता है। तो यहाँ देखिएगा आप कि तिलमीदिन के नीचे जो जेर आ रहा है उसके आने की वजह ये जनाब बैठे हुए हैं। कौन? मिअतुल। इन जनाब ने इसको जेर दिया है क्योंकि ये जहां इनको अदद कह रहे हैं वहीं इनको हम आमिल भी कह रहे हैं। जहां हम इनको अदद कह रहे हैं वहीं हम इनको मुजाफ भी कह रहे हैं। और मुजाफ इले को क्या देता है? जर देता है, जेर देता है। तो ये है मुजाफ और मुजाफ इले होने का मतलब। यानी इनकी जो हैसियत और तरकीब होगी बिल्कुल मुजाफ और मुजाफ इले के कवायद के मुताबिक ये इस्तेमाल होंगे। ये है इसका मतलब। ठीक है, इसलिए अगर कोई चीज समझ में ना आई हो, मुजाफ ना समझ रहे हो, मुजाफ इले ना समझ रहे हो, तो इसका मुस्तकिल बयान हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। और इसी वजह से हम तरतीब से पढ़ा रहे हैं कि किसी भी जगह परेशानी ना हो, ये ना हो कि भाई वो चीज तो समझ में नहीं आई। तो एक एक बयान को हर वीडियो में हम साफ कर रहे हैं इसी बुनियाद पर। तो ये हमारा दूसरा कायदा हुआ। कायदा नंबर 3। कायदा नंबर 3। कायदा कायदा नंबर 3। तो कायदा नंबर 3, मादूद। क्या? मादूद। मादूद मुदक्कर हो, मादूद मुदक्कर हो, मादूद मुदक्कर हो या मुअन्नस। क्या? मादूद मुदक्कर हो या मुअन्नस। मादूद मुदक्कर हो या मुअन्नस। आदद। क्या? आदद। आदद एक ही। आदद एक ही। अदद एक ही हालत पर। अदद एक ही हालत पर। अदद एक ही हालत पर रहता है। अदद एक ही हालत पर रहता है। ठीक है, ये है हमारा तीसरा कवायद। क्या इसमें बताया है? इन्होंने बताया कायदा नंबर 3, मादूद मुदक्कर हो या मुअन्नस, अदद एक ही हालत पर रहता है। देखिए आप, तिलमीदिन क्या है? बार बार ये तो आपके जहन में बैठ ही गया होगा, अदद किसे कहते हैं, मादूद किसे कहते हैं। तो तिलमीदिन मादूद है, मिअतु अदद है। तो कहना ये चाह रहे हैं तीसरे कायदे में कि ये जो आपका मादूद है, चाहे ये मुदक्कर हो चाहे ये मुअन्नस हो, कुछ भी हो, जैसे हमने इससे पहले कई मिसालें दी, लेकिन ये जो अदद होगा मिअत, ये मिअत ही रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं होने वाली है। समझ गए? यानी कहना चाह रहे हैं कि मादूद मुदक्कर हो तो ऐसा नहीं
کہ پھر عدد بھی مذکر یا معدود مؤنث ہو تو عدد بھی مؤنث، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے مثال میں بھی اسی طرح پیش کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ معدود تو مذکر آ رہا ہے اور عدد بظاہر مؤنث ہے، تو مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی دونوں کے لیے لفظ مئت ہی استعمال ہوگا۔ جیسے ہم نے اس سے پہلے کئی مثال دی، سو حاجیوں نے سفر کیا، سو طلبہ نے سفر کیا، سو عورتوں نے سفر کیا، تو ہم یہاں بس یہ آپ کو کچھ نہیں کرنا، بس یہ بدلنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور سفر ہی نہیں، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ آپ یہاں اکلا لے آئے، اکلا مئتو، اکلا مئتو تلمیذ، 100 طلبہ نے کھایا۔ آپ اسے کہہ سکتے ہیں سمع مئت امرأۃ، 100 عورتوں نے سنا۔ کچھ بھی آپ لا سکتے ہیں، یا تو اس کو بدل دیں آپ یا اس کو بدل دیں، باقی مئت تو بھائی مئت ہی رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو آج کے ہمارے یہ لفظ 100 یعنی مئت کے قواعد تھے، 3 قاعدے تھے اور بہت مختصر تھے، بہت آسان تھے۔ مجھے امید ہے آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ عدد کا بیان الحمدللہ ہمارا مکمل ہو چلا۔ اب آپ دھیان میں رکھیے گا، ہم یا تو شارٹ ویڈیو میں یا مستقل ایک ویڈیو میں، وہ چھوٹی سی ویڈیو بنے گی 2 منٹ یا 3 منٹ کے آس پاس کی، اس میں لکھیں گے کہ عدد سے متعلق کہ اگر ہمیں کہنا ہے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، تو اس کے لیے کیا لفظ لائیں گے؟ یا ہمیں کہنا ہے پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں اور 10ویں، تو ان کے لیے ہمیں کیا لفظ لانا ہے؟ چونکہ اب ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ عدد کا بیان جب پڑھا دیا تو مستقل طور پر ساری چیزیں آ جانی چاہیے، تاکہ ہمارے سامنے طلبہ و طالبات کو کوئی دقت یا پریشانی نہ ہو۔ وہ جس سبق سے جب استفادہ کرنا چاہے وہ چینل پر جائے اور اس سے استفادہ کر لے۔ تو یا تو شارٹ میں یا پھر لانگ میں 2-3 منٹ کی ویڈیو ہوگی، یہ چیز انشاءاللہ ہم یا تو آج ڈال دیں گے یا کل، جیسا موقع ہوگا اس کے حساب سے ڈال دیں گے۔ لیکن آپ دھیان رکھیے گا، آج ہمارا عدد کا بیان مکمل ہو گیا، اور دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں جو ہم نے مرکب غیر مفید، دوسرے الفاظ میں مرکب ناقص کی جو چند قسمیں کی تھی، پھر اس کے تحت ہم 4 قسمیں لے کر آئے تھے، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب مناصر اور آخر میں مرکب بینائی۔ ان چاروں کی چاروں قسموں کا بیان آج 20ویں ویڈیو میں الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اب ہمارا اگلا بیان شروع ہوگا، یعنی کہ 21ویں ویڈیو میں دوسرا، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔